आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। मैंने पहले ही फर्स्ट सेशन में कराया हुआ है, तो मैं अपने सेकंड सेशन में बहुत काम था, मुझे पता था क्या प्रोसेस है। मैं आपको अपने प्रोसीजर के बारे में बात करता हूँ। बिफोर दैट ये पूरा बॉल था मैं इधर। सर्जरी के पहले मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा डाउट थे, बट आफ्टर कमिंग टू क्यूएसटी इधर के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने सही से गाइड किया और मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी थी। सर्जरी के बाद आप ये ऑप्शंस आपको सर्जरी के पहले मिलेंगे, आपको किस मेथड से जाना है आप चूज कर सकते हैं, आपको प्रॉपर कंसल्टेशन मिल जाएगी। सो ये एक फुल प्रोसेस ओरिएंटेड है जिसमें आपको सारी चीज़ें बीट मेडिसिन बीट एवरीथिंग आपको सब कवर किया जाएगा। हाय, मेरा नाम अक्षय है और मैं यहाँ क्यूएचटी हेयर क्लिनिक ट्रांसप्लांट पे आया हूँ। मेरा कंडीशन आप देख सकते हैं, अभी मैंने 7 महीने पहले हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। मुझे क्यूएचटी के रिगार्डिंग मेरे एक फ्रेंड से पता चला जो कि रिकमेंडेड था कि इंडिया में बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट होता है, तो आई थॉट मैं क्यूएचटी में ही जाऊँ। मैं आपको अपने प्रोसीजर के बारे में बात करता हूँ। बिफोर दैट ये पूरा बॉल था मैं इधर। मेरे को फ़ोन कंसल्टेशंस पे जब मैंने बात की तब मुझे पता चला कि मुझे अराउंड 4,500 ग्राफ 4 से 4,500 ग्राफ लगेंगे टू कवर दिस एंटायर लुक। नाउ आप जब मैं इधर आया तो ये 3 डेज का प्रोसीजर है, जहाँ पे फर्स्ट डे आपको आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, आपकी स्किन इन्फेक्शन कुछ हो उसके रिगार्डिंग आपको कंसल्टेशन देते हैं। बेसिकली ये एवरी मोड में आपको गाइड करते हैं। आपके जो भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो रिलेटेड टू स्वेलिंग, रिलेटेड टू एनीथिंग रिलेटेड टू हेयर ट्रांसप्लांट। सो सर्जरी के पहले मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा डाउट थे रिगार्डिंग स्वेलिंग, कैसे होगा ट्रांसप्लांट, क्योंकि नीडल्स होती है, सबको डर लगता है। बट आफ्टर कमिंग टू क्यूएसटी इधर के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने सही से गाइड किया और मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी थी, कैसे लोगों की लाइफ, हाउ दे आर मोर कॉन्फिडेंट, कैसे वो लोग प्रोसीजर करते हैं। सो वॉकिंग इनटू द प्रोसीजर, मैं एज आई मेंशन 3 डेज का प्रोसीजर है, 3 डेज का, जिसमें फर्स्ट डे आपका ब्लड रिपोर्ट्स टू मेक श्योर आपको कोई इन्फेक्शन ना हो, आप ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो। उसके बाद आपकी हेड शेव होता है एंड देन जो भी ट्रांसप्लांट होता है उसके होल्स होते हैं एंड वो होल्स करते थे रूट में होल्स करते हैं ताकि हेयर वो डाल सके। नेक्स्ट डे क्या होता है, यू कम टू द हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक एंड तब आपके ग्राफ्स इम्प्लांट होते हैं जो भी आपको डॉक्टर ने बताए हैं। आफ्टर दैट उसके बाद थर्ड डे, सेकेंड डे इसमें चला जाता है जिसमें हम पूरे दिन हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। डॉक्टर्स, टीम ऑफ 3 to 4 डॉक्टर्स होते हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। एंड नेक्स्ट डे आफ्टर कंसल्टेशन यू कैन गो एंड यू कैन लीव आफ्टर डॉक्टर्स कंसल्टेशन ऑफ कोर्स। उसके बाद का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मैं घर पे गया और मुझे बहुत सारी चीज़ों का गाइडेशंस, हम एवरी वीकली कॉल मुझे आते ही थे क्यूएसटी से, कैसे हेयर को मेंटेन करना है, कैसे उसको वॉश करना है, कैसे उसको संभालना है, क्या क्या थिंग्स आपको मेक श्योर करनी है कि आपको पेन ना हो। सो बेसिकली बहुत लोगों को कंसर्न्स होता है कि थोड़ा पेन होता है, बालों में स्वेलिंग आ जाती है। तो यस, ऑफ कोर्स फॉर फर्स्ट वीक आपको थोड़ा सा नॉट पेन बट थोड़ी सी स्वेलिंग रहेगी बिकॉज ग्राफ इम्प्लांट हुए हैं। एंड आफ्टर 1 वीक आप नॉर्मल एक्टिविटीज भी चालू कर सकते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट मी, मैं 3 से 4 दिन तक आई वॉज ऑफ, मैंने वर्क से थोड़ा ब्रेक लिया था। आफ्टर दैट आप इजीली, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो दिस इज वेल एंड गुड। लाइक यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 4th day itself आफ्टर योर ट्रांसप्लांट। उसके बाद 1 वीक के बाद मुझे थोड़ी सी स्वेलिंग आई थी मेरे हेयर पे, बट इट इज़ वेरी नॉमिनल। अगर आप दवाई लेंगे तो इजीली रिकवर हो जाएगी।
आपको थोड़े से प्रिकॉशन ध्यान में रखने हैं कि आप कैसे सोते हैं, क्योंकि आपके ग्राफ इम्प्लांट होते हैं तो आप उसको टच नहीं करना होता है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं जो ऑफ कोर्स आपको बताई जाएगी कि कैसे आपको करना है। आफ्टर 1 मंथ यू विल सी के आपके जो हेयर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं वो धीरे धीरे जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो थोड़े शेड होंगे, बिकॉज एक शेडिंग फेज है जिसमें आपके सारे नॉट सारे, अराउंड 60 to 70% बाल गिर जाते हैं, फिर वापस वो ग्रो करना चालू कर देते हैं। एंड आफ्टर 6 months यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग रिजल्ट लाइक दिस, जिसमें आपका फुल हेड कवर हो जाता है। आप मेरा ट्रांसप्लांट देख सकते हैं, मैंने फ्रंटल में करवाया इधर अराउंड 4,500 ग्राफ्स में ना। अभी मैं QHT में फिर से आया हूँ ऑफकोर्स, क्योंकि मुझे अपना क्राउन एरिया भी करवाना था। अगर आप देख सकते हैं तो ये मेरा क्राउन एरिया है। ये क्राउन एरिया में मुझे सेकेंड सेशन रिकमेंड किया है। द थिंग इज मैंने फर्स्ट सेशन में नहीं करवाया क्योंकि मुझे लगा दवाई से बाल आ जाएंगे, रेगुलर दवाई से। बट इफ यू थिंक अबाउट दिस इन लॉन्ग टर्म, आज से थोड़ा लॉन्ग टर्म के बाद ये पूरा फिर से वॉल्ड हो गया था, तो इसलिए मुझे सेकेंड सेशन की रिक्वायरमेंट हुई और मैं फिर से QHT को प्रीफर किया मैंने। तो ट्रांसप्लांट के पहले मैं बॉल्ड था, मेरा ये पूरा एरिया इधर से आई वाज बॉल्ड। हेयर ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग बहुत सारे जो मिथ्स हैं वो मेरे क्लियर हो गए थे फर्स्ट सेशन में। अब सेकेंड सेशन में मुझे इतना बहुत कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि ये भी इजीली कवर हो जाएगा। और उसके बाद ये भी 6 months के बाद मेरे हेड फुल ऑफ हेयर हो जाएगा। आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, आफ्टर माय फर्स्ट सेशन, मुझे लोगों से बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे रिगार्डिंग माय हेयर ग्रोथ। और मुझे भी पर्सनली जब व्हेन आई वॉक, जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। द रीज़न इज कि अभी मेरे हेयर बहुत अच्छे ग्रोथ हो गए। अभी मैं सेकेंड सेशन के लिए जा रहा हूँ। डॉक्टर मुझे रिकमेंड करेंगे कि मुझे कितने ग्राफ चाहिए मेरे क्राउन एरिया के लिए। मेरा जो व्यू है आफ्टर सर्जरी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखिए ताकि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। फाइनली मेरा सेकेंड सेशन कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं मुझे 3000 ग्राफ्स लगे हैं और ये प्रोसीजर को अराउंड 2 days लगे हैं। मैंने पहले ही फर्स्ट सेशन में कराया हुआ है, तो मैं अपने सेकेंड सेशन में बहुत काम था, मुझे पता था क्या प्रोसेस है। सो बेसिकली फर्स्ट डे आप आते हैं, आपका ब्लड टेस्ट होता है, आपको चेक करते हैं कि आप एलर्जिक है या नहीं। उसके बाद आपके कंसल्टेशन के बाद आपको एक ओटी में ले जाया जाता है जहां आपका स्प्लिट्स बनते हैं। बेसिकली स्प्लिट्स इज होल्स बनते हैं ताकि वहां ग्राफ इम्प्लांट हो सके। उसके बाद आप डे ऑफ हो जाता है और आप रेस्ट करते हैं। नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग में बुलाया जाता है। मुझे जैसे मॉर्निंग में बुलाया गया 7 o'clock, 7 to 7:30 प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। मेक श्योर कीजिए आप ब्रेकफास्ट करके आइए हल्का सा। उसके बाद प्रोसीजर में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ग्राफ इम्प्लांटेशन होता है। 4 डॉक्टर्स होते हैं और प्रोसेस एकदम स्मूथ होता है। जैसे मैंने फर्स्ट सेशन किया था तब मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई थी, बट सेकंड सेशन में मुझे पता था कि प्रोसेस क्या है, इसलिए मैं बहुत काम था और सेशन एकदम अच्छे से हो गया। और 3000 ग्राफ्स इम्प्लांट किए हैं मेरे हेड पर। मेरी सर्जरी QHT मेथड से हुई थी, जो यहाँ की बेस्ट मेथड है फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। सर्जरी के बाद आप ये ऑप्शंस आपको सर्जरी के पहले मिलेंगे, आपको किस मेथड से जाना है आप चूज कर सकते हैं, आपको प्रॉपर कंसल्टेशन मिल जाएगी। मैंने QHT से करवाया है, क्विक हेयर ट्रांसप्लांट से, जहाँ पे तो प्रोसीजर को थोड़ा टाइम लगता है बट दिस इज मोर इफेक्टिव प्रोसीजर कंपेयर टू अदर्स। अब सर्जरी के बाद मुझे थोड़ी इंस्ट्रक्शन दी गई है कैसे हेयर को केयर करना है,
कैसे हमको डोनर एरिया को प्रोटेक्ट करना है, ये आपको सारी कंसल्टेशंस आप जब होते हैं तब भी आपको प्रोवाइड की जाती है, और कंटिन्यूसली आपको जब आप अपने घर पे होते हैं तो आपको कंटिन्यूसली कॉल्स आते हैं जहाँ पे आपको फॉलोअप मिल लिया जाता है कि आप कैसे हेयर को और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टैबलेट्स में आपको एंटीबायोटिक दी जाती है, आपको विटामिन टैबलेट्स दी जाती है, आपको एक स्प्रे बॉटल दी जाती है जिससे आपको अपने ट्रांसप्लांटेड एरिया पे स्प्रे करना होता है। द रीज़न इज वो सॉल्ट वाटर होता है और जिसकी वजह से वो जो इम्प्लांटेड एरिया है वो प्रोटेक्टेड रहता है। बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती है, जैसे आपको हेयर को कैसे केयर करना है, आपको हमेशा कैप वेयर करना है, ये आपको थोड़ा अ मंथ टू गेट बेटर हेयर, टू गेट बेटर लुक, आपको थोड़ा 1 महीने के लिए ये प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, बी इट मेडिसिन, बी इट टेकिंग केयर ऑफ योर हेयर। तो ये प्रोसेस होता है आपके पोस्ट प्रोसीजर। तो मेरे फर्स्ट सेशन का रिजल्ट तो आपने देखा ही था। नाउ अभी सेकेंड सेशन अभी मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है। यू कीप वेटिंग, मेरा सेकेंड रिजल्ट जब आएगा मैं आपको श्योरली बताऊंगा मेरा ओवरऑल लुक, ओवरऑल ट्रांसप्लांटेशन फॉर द फुल हेड कैसा रहा है। मैं भी यही बोलना चाहता हूँ कि मैं भी हेयर फॉल से बहुत परेशान था। आपने पहले के पिक्चर्स देखे होंगे ये वीडियो में, जहाँ पे मेरे को बिल्कुल हेयर नहीं थे। तब मैंने सोचा हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज़ द बेस्ट मेथड, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांटेशन थोड़ा नेचुरल लगता है और ये आपके लाइफ लॉन्ग आपके लुक को मेंटेन करके रहता है। सो आई रिकमेंड, अगर आप ट्रांसप्लांटेशन का सोच रहे हैं तो रीच आउट टू QHT। आपके जो भी डाउट्स है आपको श्योरली क्लियर। स्वेलिंग के रिगार्डिंग, आपके ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपको थोड़ी स्वेलिंग रहेगी, जिसके लिए आपको मेडिकेशंस दी जाएगी, आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि कैसे स्वेलिंग को रोके और कैसे आप उसको केयर कर सकते हैं। तो ये एक फुल प्रोसेस ओरिएंटेड है जिसमें आपको सारी चीज़ें, बी इट मेडिसिन, बी इट एवरीथिंग, आपको सब कवर किया जाएगा। थैंक यू QHT। मैं अपने रिजल्ट के साथ ज़रूर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। अब जानते हैं हमारी अगले पेशेंट के बारे में। नाम उपेंद्र नाथ है, मेरी उम्र 40 साल है और मैं गाजियाबाद से आया हूँ। जब मैं मिरर के सामने जाता था तो मेरी हेयर लाइन दिखती थी, गंजापन दिखता था, कि वजह से लगभग 10 सालों से वाटरफॉल हो रहे थे। इस बीच में मैंने काफ़ी मेडिसिन ली, होम्योपैथिक मेडिसिन, बट ओवरऑल हेयर फॉल तो कम हुआ बट बाल्डनेस कम नहीं हुई, जो गंजापन है वो ख़त्म नहीं हुआ। मैं ऐसी जगहों पे रहा हूँ जहाँ पे पानी की क्वालिटी बहुत गंदी रही, जैसे दिल्ली हो गई, आगरा हो गया एंड रांची हो गया। जहाँ भी रहा हूँ पानी की क्वालिटी ऐसी रही है, हार्ड वाटर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे 10 साल से लगभग बाल कम होते गए। मेरे जब बाल झड़ते थे तो मैंने कई मेडिसिन यूज किया, जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन एंड कुछ ऑयल जो आयुर्वेदिक से रिलेटेड हैं या होम्योपैथिक ऑयल हैं जो अपने स्कैल्प पे लगाने से मेडिसिन लिया, बट ओवरऑल जो हेयर लाइन है वो कभी फिलअप नहीं हुई। जब भी मीटिंग के दौरान जो भी फ़ोटो शूट होते थे या दोस्तों के साथ पार्टी में जो भी फ़ोटो शूट होते थे, अपने आफ्टर फ़ोटो शूट जब भी फ़ोटो देखता था तो मुझे खुद भी अपना अच्छा नहीं लगता था हेयर लाइन की वजह से। और कभी पार्टी में जाओ तो अपने पुराने बाल और पुराने टाइम की फ़ोटो देखने के बाद भी हेयर लाइन अच्छी नहीं लगती थी। इस वजह से मैंने प्लान किया। मेरी हेयर लाइन काफ़ी ऊपर तक जाती जा रही है। यहाँ पे आपका जो हेयर लाइन है काफ़ी बाल्डनेस नज़र आ रहा है और हेयर फॉल की वजह से काफ़ी डेंसिटी कम हो गई। इसकी वजह से जब मैं आगरा में रहता था तो मेरे एक सुपरवाइज़र, मेरे फ्रेंड
उन्होंने अपना ट्रांसप्लांट कराया था हरिद्वार में, जिसकी वजह से मैं इंस्पायर हुआ कि मुझे भी कराना चाहिए। बट उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे बहुत काफ़ी टाइम के बाद अपॉइंटमेंट मिलता है। इस बीच में मेरी वाइफ ने भी QST क्लिनिक को सर्च किया गूगल के माध्यम से, तो तब मैंने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा। उसके बाद मैंने फ़ोन किया QST क्लिनिक में, जो मुझे अपॉइंटमेंट मिला। मैंने और मेरी वाइफ ने दोनों ने इसके इंटरनेट पे रिव्यू देखे थे इस क्लिनिक QST क्लिनिक का, जिसमें काफ़ी सेलिब्रिटीज ने यहाँ अपना ट्रांसप्लांट कराया था। इससे हमने काफ़ी इसकी वीडियो देखी। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं QST क्लिनिक पे ही अपना ट्रांसप्लांट कराऊंगा। QST क्लिनिक पे जब मैंने कॉल किया और अपने फ़ोटोग्राफ भेजे, तो उन्होंने बताया कि मुझे 4000 ग्राफ्ट्स लगेंगे आपके हेयर लाइन को फिलअप करने के लिए। आज 8 फरवरी को मैं QST क्लिनिक पे आ गया हूँ और मेरा ब्लड सैंपल हो गया है और फ़ोटो सेशन हो गए हैं और अब मैं ट्रांसप्लांट के लिए मूव कर रहा हूँ। मैं अपनी सर्जरी को लेके काफ़ी एक्साइटेड हूँ, जिससे अपनी मैं पूरे बाल अपने सर पे देखूँगा, और थोड़ा सा वरीड हूँ कि मेरे जो बाल हैं वो ऐसा तो नहीं कि वो दोबारा गिर जाएंगे, जिसकी की वजह से मेरी हेयर लाइन फिर से प्रॉब्लम हो। समथिंग अबाउट सम पेन अबाउट सर्जरी कि आफ्टर सर्जरी होने के 1-2 महीने बाद क्या मुझे पेन होगा कि नहीं होगा, मैं डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ये बात पूछूंगा। आफ्टर सर्जरी जो भी मेरे साथ जो एक्सपीरियंस होगा वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा, और जो भी मेरे माइंड में क्वेश्चन हैं सर्जरी को लेके, सर्जरी से रिलेटेड एंड आफ्टर सर्जरी, वो मैं सारा आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू। ओके। हाय फ्रेंड, मेरी सर्जरी अभी कंप्लीट हुई है, 10-15 मिनट हुए हैं, और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है QST के साथ। मेरी 3 डेज सर्जरी चली है। टोटल 46,000 ग्राफ्ट लगे हैं मेरे। जो भी सर्जरी के दौरान डॉक्टर और सपोर्टिंग स्टाफ का बहुत अच्छा बिहेवियर रहा। बीच बीच में मुझे लंच भी मिले, रिफ्रेशमेंट भी मिले, और जो भी ओवरऑल इनका बिहेवियर है बहुत अच्छा रहा। मेरा सर्जरी तो बहुत अच्छा रहा, और मैं अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर जिसको भी ये प्रॉब्लम रहेगी मैं बताऊंगा वो QST में ही आएँ। ओवरऑल जितना भी यहाँ का एक्सपीरियंस रहा वो अच्छा रहा। मैं अपने न्यू लुक के लेके बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरे सारे ग्राफ्ट और जितने भी लगे हैं वो सारे आ जाएं, और मैं अपने नए लुक के लेके काफ़ी एक्साइटेड हूँ। होपफुली सारे जितने भी ग्राफ्ट लगे हैं वो सक्सेसफुल हो जाएं। आफ्टर 1 मंथ जब मैं PRP सेशन के लिए आऊँगा, तब आपसे अपने सारे ग्राफ्ट दिखाऊँगा, अपनी प्रोग्रेस दिखाऊँगा, और जो भी मेरे ग्राफ्ट आए हैं अपने नए लुक को दिखाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.